करनाल के विकास के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। अब आप आराम से रोहतक चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। अगला चुनाव कांग्रेस पे हमारा लड़ने का है और मैं चाहता हूं कि करनाल की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दिन रात हम इस काम में लगे हुए हैं। मतलब हरियाणा की सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, जो शराब माफिया है हरियाणा में, उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता। उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है आज वे बातचीत कर रहे हैं। सुरेश गुप्ता जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज के जो मुद्दे हैं क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले अगर बात करें, दिवाली है, भैया दूज है, आज इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे करनाल वासियों को, प्रदेशवासियों को उनकी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज बड़ी खूबसूरत रही होगी और मेरी उम्मीद भी है कि माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करेगी। पूरे हरियाणा में बहुत खुशहाल होगा हरियाणा, पूरी करनाल की जनता खुशहाल होगी, ऐसी मेरे मन की कामना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हरियाणा सरकार में अपराध जो बढ़ रहा है उस पर हरियाणा सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हरियाणा के हालात बहुत ख़राब हैं। पिछले दिनों यमुनानगर में 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई जहरीली शराब से। मतलब हरियाणा की सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, जो शराब माफिया है हरियाणा में, उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है। वो जब जो लोगों की रोज़ाना जान जा रही है और रोज़ाना संख्या बढ़ रही है तो सरकार को नियमित रूप से सख्त कदम उठाने चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शराब वाले मामले में तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है, मिलावट हुई है या क्या रहा है, लेकिन गड़बड़ जरूर हुई, जिसके कारण तकरीबन 18 से 20 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। जैसे आपने कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप समझते हैं कि आगे से इस तरह का इतना बड़ा मामला ना हो जैसा कि यमुनानगर में पेश आया? देखिए, शराब माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, इतनी बड़ी घटना के अंदर ये अकेले नहीं हो सकते। इनके ऊपर इनका कोई बॉस होगा, इनका कोई माफिया होगा, तो उसके बिना मतलब इस तरह की घटनाएं नहीं होती कभी भी। मतलब कोई आम आदमी मिलके ऐसी घटना नहीं कर सकता। मेरा ये समझना है कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, मतलब दिवाली की रात को जैसे मतलब अम्बाड़ा में रोडवेज के ड्राइवर की हत्या होगी और उसकी डेथ होगी, और उसके बाद आज पूरा हरियाणा रोडवेज जो है हड़ताल पे था और ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है। हरियाणा की जनता को इससे बहुत परेशानी भी हुई है। तो सरकार जो है ना, फैसले लेने में, कार्रवाई करने में, या तो प्रशासन से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का मतलब प्रशासन से जो है वो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। और जो बात वो करते हैं, जिस ढंग की बात करते हैं, पिछले दिनों या 3 छोटी छोटी गलियों में भी उन्होंने जन संवाद किया। अब मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप रोहतक से आए थे, आपने 9 साल आप मुख्यमंत्री हो, इसी बदौलत हो कि करनाल की जनता ने आपको MLA बनाया है। करनाल के विकास के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। अब आप आराम से रोहतक चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। अगला चुनाव कांग्रेस पे हमारा लड़ने का है और मैं चाहता हूं कि करनाल की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दिन रात हम इस काम में लगे हुए हैं। नुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बात उठाते हैं। हमारी पार्टी ने फैसला किया है। मैं तो ये बात भी कहता हूं कि आपने 26 दुकानें नगर पालिका के, नगर निगम के जो किराए बैठे थे, 26 लोगों को मालिकाना हक दिया है। जो लोग रेलवे रोड पे, घंटाघर चौक पे हैं, जो दूसरी तरफ हैं, इधर हैं, सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर खट्टर साहब आप नहीं दे सकते तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम इनको मालिकाना हक देंगे। आपने कहा कि उनके जाने का समय हो गया, हमारा आने का समय हो गया। हमारा क्या आपसे मतलब है कि आप ही कंफर्म है कि MLA का चुनाव लड़ेंगे? हालांकि तो पार्टी ने तय करना है, लेकिन तैयारी पूरी है आपकी करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ने की? हमारी तैयारी है और मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। मेरे जितनी भी टीम है पूरे करनाल में, सारी दिन रात लगी रहती है। मेरे को छोड़ के भी बहुत काम करते हैं मेरे साथी। अभी भी मैं मीटिंग करके आया हूँ कहीं बहुत सी मीटिंगें हम दिन में 2 बार 3 बार करते हैं। बहुत सी जगह चाय भी पीते हैं। लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का जो प्यार है, वो मुझे लगता है कि करनाल की जनता का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिलेगा और पार्टी का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता किस तरह से यमुनानगर में जो शराब कांड हुआ, जिसमें 20 से ऊपर लोगों की जान चली जाती है, उस मामले पर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। और दूसरा, रोडवेज कर्मचारी की जो हत्या हुई है, जिसको लेकर आज पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री के साथ मुलाकात जो है, बातचीत जो है शुरू हो चुकी है रोडवेज कर्मचारी यूनियन नेताओं की। लेकिन अब यह नहीं कहा जा सकता कि क्या वह बातचीत सिरे चढ़ेगी या आगे हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी।